नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। 2023 का आगमन हो गया है और इसके साथ ही भाजपा लाकमान 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अब अंतिम रूप भी देने जा रहे हैं। बता दें 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन दोनों के रूप रंग को बदलने का फैसला कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इन फैसलों को जमीनी धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। इन बदलावों को अमलीजामा पहनाते समय इस साल जम्मू कश्मीर सहित 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। दरअसल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और जम्मू कश्मीर सहित कुल मिलाकर 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस नए साल में भी गरमाई रहेगी। नए साल के पहले ही कार्य दिवस यानी सोमवार से श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस पर सुनवाई शुरू हो सकती है। मथुरा कोर्ट की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद के अमीर सर्वेक्षण से संबंधित आदेश जारी किया गया था। अब इस मामले में शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन की ओर से कोर्ट में इसके खिलाफ अपील किए जाने की भी तैयारी की जा रही है। मस्जिद कमेटी की ओर से अमीन सर्वे का विरोध किया जा रहा है। वहीं नए साल के पहले महीने यानी जनवरी महीने में कम से कम 4 कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विगत 2 आम चुनावों के दौरान मतदान प्रतिशत में भारी अंतर दिखा है। चुनाव आयोग के अनुसार कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मतदान 40 से 50% के बीच दर्ज किया गया। वहीं कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 80 और 90% के बीच मतदान हुआ। इस संबंध में अधिकारियों ने कहा है कि मतदाताओं का पलायन कई राज्यों विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कम मतदान के मुख्य कारणों में से एक है। आम चुनाव 2019 में एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम मतदान 40 से 50% के बीच दर्ज किया गया। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से AQIS मॉड्यूल से जुड़े आतंकी अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। एटीएस अजहरुद्दीन को लखनऊ से ले जाकर पूछताछ कर रही है। अजहरुद्दीन सहारनपुर का रहने वाला है और अजहरुद्दीन मच्छरदानी की फैक्ट्री में काम करता है। इसके अलावा वे आतंकी संगठन गजवाए हिंद के मिशन पर काम कर रहा है। आतंकी अजहरुद्दीन नौजवानों को जिहाद फैलाने के नाम पर वीडियो और साहित्य मुहैया कराता था, लेकिन उसके परिजन अजहरुद्दीन को बेकसूर बता रहे हैं। और आपको बता दें कि एक दिन पहले अजहरुद्दीन को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया था। एटीएस की टीम उसके कब्जे से बरामद मोबाइल फोन की जांच कर रही है और पूछताछ में पता चला कि अजहरुद्दीन देश में जिहाद फैलाने और नवयुवकों को आतंकी संगठन अल-कायदा, बर सगीर और JMB से जोड़ने का काम कर रहा था। ये हेलमेट मच्छरदानी वगैरह लगाता हूँ अम्बाला रोड में। कुरान शरीफ 5 हिफ्ज़ कर रखी है। नहीं कुछ नहीं, बिला वजह की बात है कि कोई इसमें बच्चे में इस तरह की बात ही नहीं थी। जरा भी अपना घर से आना, नमाज पढ़नी, बस और कुछ भी नहीं करना। न कोई न्याय, ना कोई फंडिंग आती तो उसमें अकाउंट में होती हो तो बिल्कुल सावे 10-20 रुपए पड़े होंगे उसमें, बस। और चलिए अब बात करेंगे हरिद्वार की। आजकल के दौर में मोबाइल फोन हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, जिसके अचानक हो जाने से कुछ समय के लिए व्यक्ति का मन दुखी हो जाता है, क्योंकि मोबाइल से हमारा काफी महत्वपूर्ण डाटा होता है। नए साल पर हरिद्वार पुलिस ने 201 लोगों को ऐसा तोहफा दिया है कि वे भी पुलिस की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। पुलिस ने तकरीबन 33 लाख के
खोए फोन बरामद कर लोगों को वापस दिए। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई काफी सराहनीय है। नंबर्स के रूप में एक तरीके से एक उपहार के रूप में उन्होंने फ़ोन दिया है और मेरे साथ कई संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं जिन्हें फ़ोन मिला है, क्योंकि जिस व्यक्ति का फ़ोन खो जाता है उसे मुझे लगता है कि वो उम्मीद छोड़ देता है कि उसे फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बधाई देना चाहता हूँ एसएसपी मोदी जी को, उनकी पूरी टीम को, पूरे साइबर सेल को। देखिए, खासकर यहाँ पर जो मोबाइल खोने की सूचना काफ़ी आती है, मोबाइल खो जाता है, गिर जाता है या गलती से कहीं छूट जाता है, और चूंकि मोबाइल की वैल्यू भी ज़्यादा है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारा लोगों का डेटा भी होता है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें गुमशुदगी की लोग कराते हैं, ऑनलाइन भी दर्ज कराते हैं, थाने चौकी भी कराते हैं। इसीलिए यहाँ पर साइबर सेल और एसओजी जो मिलकर ऐसे लोग के जिनके फ़ोन खो गए हैं उसकी तलाश करती है अपने माध्यम से, और इसके बाद तलाश करने के बाद जब ये फ़ोन को आज सुपुर्द किया गया, जिसमें करीब 201 मोबाइल जो है जो हमारे जिनके खो गए थे किन्हीं परिस्थितियों में उनको वापस किया गया है, जिसकी कीमत करीब 35 लाख से ज़्यादा की अगर मोबाइल की कॉस्ट निकाली जाए तो ये एक अच्छा प्रयास था। चूँकि नया वर्ष है, लोगों को अखबार पुलिस तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, जिनके मोबाइल खो गए थे उनको वापस देकर नए साल के एक तरह से समझे कि उनकी चीज़ वापस करके उनको गिफ्ट दिया गया है। बाकी और भी लोगों के जिनके मोबाइल खोए हुए हैं उसके लिए हम प्रयासरत हैं, हमारी टीम प्रयासरत है। भविष्य में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल की रिकवरी करके उनको वापस किया जा सके। लक्सर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी भर्ती सेंटर चलाने वाले गिरोह के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लैपटॉप, स्कैनर, फर्जी पैम्पलेट और कई लोगों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी बरामद किए हैं। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल एक दिन पहले भी पुलिस ने फर्जी भर्ती सेंटर चलाकर बेरोजगार युवकों से रुपये ठगने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर गिरोह के मास्टरमाइंड विपिन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली के द्वारा एक फर्जी भर्ती सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों विपिन और साकिब को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई थी। उसी कड़ी में 3 अन्य इनामी अभियुक्तों मुर्तजा शोएब जो निवासी सहारनपुर हैं और शौकीन जो शामली का रहने वाला है, जिन पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम पूर्व में घोषित कराया गया था, उनको गिरफ्तार करने में आज लक्सर कोतवाली पुलिस को सफलता हासिल हुई है। और इनके कब्जे से लैपटॉप, स्कैनर और बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र और जो विज्ञापन के रूप में ये दिखाते थे, ये पैम्पलेट जो ये गाँव में बेरोजगार युवकों को प्रलोभित करने के लिए चिपकाते थे, ये बरामद हुए हैं। मैं एक बार फिर सभी से अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि किसी के साथ इस तरह की कोई धोखाधड़ी हुई है तो वो आगे आएँ, अब सूचना दें, अभियोग पंजीकृत कराएं ताकि अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जा सके। लक्सर पुलिस ने 2 चोरियों का 12 घंटे में खुलासा कर दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 6 बैटरी और 1 सिलेंडर भी बरामद किया है। बता दें, एसपी देहात ने लक्सर कोतवाली में चोरियों का खुलासा करते हुए बताया कि 30 दिसंबर की रात को अज्ञात चोरों ने गांव में लगे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से 6 बैटरी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और 31 दिसंबर की रात को ही एक महिला के घर से सिलेंडर की चोरी को की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक स्कूटी भी बरामद की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पीएनबी धनपुरा के बाहर एटीएम को तोड़ने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई को अमल में लाते हुए पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों रिंकू उर्फ आवारा और अंकित निवासी धनपुरा को गिरफ्तार किया गया है। और चूंकि ये एटीएम तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे तो एटीएम में के 6 बैटरियां चुरा कर ले गए थे। साथ ही एक अन्य कांतापुरा एनक्लेव में गैस सिलेंडर को चोरी की घटना को भी इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पथरी पुलिस को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। इसके लिए पूरी पुलिस टीम बधाई की पात्र है। और इस संबंध में दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जिन लोगों ने जो हमारी पुलिस टीम ने प्रयास किया है, उन कांस्टेबल्स को भी पुरस्कृत किया जाएगा। लक्सर में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया है। चोरी में शामिल महिला सहित
3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि लक्सर में हार्डवेयर की दुकान में हुई चोरी पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अंकुश शर्मा और चौकी प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने सुरागिरसी की है, जिनके कब्जे से दुकान चोरी हुआ हैंडपंप, लोहे की रोड और लोहे की प्लेट के साथ सरिये के टुकड़े, बिना नंबर की बाइक भी बरामद की है। तीनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अंतर्गत पूर्व में चोरी की 2 घटनाएं हुई थी, जिस संबंध में सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य मैनुअल पुलिसिंग के सहारे प्रयास किए जा रहे थे। उन्हीं प्रयासों में आज लक्सर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है और 3 अभियुक्त शहजाद, अनुज और मिथिलेश को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से हैंडपंप और लोहे की प्लेटें और अन्य चोरी के अहकामात बरामद किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे भविष्य में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। अल्मोड़ा जिले में गांव तक सड़क ना पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि विगत कई वर्षों से इस सड़क की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किए जा चुके हैं, जिसके बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सड़क के लिए क्षेत्रीय महिलाओं ने चक्का जाम किया। उसके बाद मुख्यमंत्री की पीआरओ द्वारा आश्वासन देने पर धरने को खत्म किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन ने 1 किलोमीटर की रोड कटवाकर अपने वचन की इतिश्री कर दी और सड़क ना होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव से मुख्य मार्ग तक आने के लिए 8 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। खासकर बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को सड़क के अभाव में कई बार अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ती है। हमारे यहाँ परेशानी है कि रोड की परेशानी है। ऐसा है कि हमें 8 किलोमीटर पैदल चढ़ाई में लाना पड़ता है और हमारे गांव में मतलब ऐसा है, एक दूसरे के वो करने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम अगर जब हमारे यहाँ रोड नहीं है तो हम किसी से ये लाएंगे। बन रही सर, बार बार खाली आश्वासन दे रहे करके बन रही है, उसमें फिर बीच में काम रोक दे रहे हैं। ये है कि ये रोड थला बेताकोट वाले कब से बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले बना रहे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं बना। कभी कह रहे हैं ठेकेदार को दे दी, कभी बोलते हैं कुछ दे दिया, खाली हमें ललकाते जा रहे हैं। आखिरकार चमोली जिले में सालों पुरानी मोटर मार्ग की मांग नववर्ष के अवसर पर पूरी हो गई। रविवार को मोटर मार्ग से राज्य योजना से स्वीकृत 2 किलोमीटर मोटर मार्ग का ग्रामीणों ने भूमि पूजन कर मोटर मार्ग को कार्य प्रारंभ किया। इस दौरान क्षेत्र की महिलाओं, पुरुषों ने बड़ी संख्या में आकर विधायक का स्वागत समारोह का कार्यक्रम भी रखा। इस सड़क के लिए गांव के ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन भी किए और बीते विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव बहिष्कार की घोषणा तक कर दी। आज पैठानी ग्राम सभा की मातृशक्ति को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और जो यहाँ पर प्रधान जी हैं, विशेष रूप से देवेंद्र नेगी जो पैठानी के हैं, उन्होंने इस सड़क के लिए अथक प्रयास किया। सारे ग्रामवासियों को मैं आज नए साल के इस मौके पर और आज चूँकि सड़क का कार्य यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, इसकी भूमि पूजन हुआ है, मैं इसके लिए सब लोगों को नए साल के साथ साथ इस सड़क मार्ग की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस समय तक यहाँ पर लोगों की मांग रही है और इस मांग को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे प्रमुख जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, इस क्षेत्र की जनता है, सब लोगों का सहयोग रहा है और टेबल टू टेबल जा कर करके इस सड़क के कार्य को, इसकी पत्रावली को उन्होंने पहुँचाया है। आज काम की शुरुआत हो गई है, बहुत अच्छी। मेरे लिए ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि नया साल 2023 की आज सड़क की भूमि पूजन से ये शुरुआत हुई है, तो मुझे भी इसका बहुत अच्छा सुखद अनुभव हो रहा है, खुशी हो रही है। मैं सब लोगों को, क्षेत्रवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए सब लोगों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सुबह से महिला हमारी मातृशक्ति का यहाँ पर एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा था। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे क्षेत्र से आए हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ जन यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं सबको नए साल की शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड सरकार का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल राम टमटा जी का कि हमारे गांव की जो बहुत लंबी पुरानी मांग थी सड़क की, आज वो पूरी हुई है और जिससे कि हमारे गांव में आज एक खुशी का माहौल है और पूरे ग्राम सभा के माननीय विधायक जी और बहुत बहुत धन्यवाद। स्लाइडिंग को और जो हमारा पुल की बहुत, ये रोड के साथ पुल की मांग भी बहुत पुरानी है। इसमें हमारी प्रथम किस्त 30,70,000 रुपये ऑलरेडी आ चुकी है और जो वित्तीय स्वीकृति के लिए सरकार के पास है। मेरे को पूर्ण विश्वास है माननीय विधायक जी से
और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी जी से कि बहुत जल्द जो मांग हमारी इस अपने रोड की है, रोड पुल की, वो मांग में जल्द पूर्ण होगी। सितारगंज पुलिस टीम ने एक 20,000 और 15,000 के इनामी फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वांछित और इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक और पुलिस के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इनामी और वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त अभियान के तहत दोनों वांछित को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुख्यालय के निर्देशों पर लगातार जो है वांछित और इनामी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चल रहा है और इसी अभियान के दौरान सितारगंज पुलिस को इंस्पेक्टर सितारगंज और सीओ सितारगंज के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। तो इन लोगों ने 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक सर्वेश नाम का अभियुक्त है जो कि वाहन चोरी में वांटेड था और इस पर चोरी तथा मारपीट के पहले भी मुकदमे दर्ज हैं और ये मुकदमे बीसलपुर में इन पे दर्ज हैं यूपी क्षेत्र में। और साथ में दूसरा अभियुक्त जो है ये आलम है, ये एक 406 यानी अमानत में खयानत के मामले में वांटेड था। इसमें से एक गिरफ्तारी पहले भी इस मामले में हो चुकी। कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने सभी जिलेवासियों को नए साल 2023 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को नए साल 2023 में दुरुस्त करने और बेहतर कार्य करने की बात कही। आपको बता दें कि इस नववर्ष के जश्न और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। नववर्ष की मध्य रात्रि को होने वाले जश्न पर भी खास तौर पर पुलिस निगरानी रखेगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने जिले और शहर में पुलिस बल की तैनाती की है। असामाजिक तत्वों हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई करने पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष हम सभी के लिए बहुत शुभ हो, जिला उन्नति करे, प्रगति करे और ज़िले के जो निवासी हैं वो अपने हर प्रयास में सफल हों। साथ ही साथ ये वो भी अवसर है जब हम वर्ष 2022 में हमारे साथ जो भी घटनाएं हुई, हमने जो भी काम किए, उनके बारे में एक बार सोचें, रिफ्लेक्ट करें, आत्ममनन करें और इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वर्ष हम सभी के लिए बहुत शुभ हो, जिला उन्नति करे, प्रगति करे और ज़िले के जो निवासी हैं वो अपने हर प्रयास में सफल हों। साथ ही साथ ये वो भी अवसर है जब हम वर्ष 2022 में हमारे साथ जो भी घटनाएं हुई, हमने जो भी काम किए, उनके बारे में एक बार सोचें, रिफ्लेक्ट करें, आत्ममनन करें और इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वर्ष हम सभी के लिए बहुत शुभ हो, जिला उन्नति करे, प्रगति करे। उमरिया जिले में मां ज्वाला शक्तिपीठ में माता रानी का पाटोत्सव पूरे आस्था और श्रद्धा से मनाया गया। मां ज्वाला धाम उचेहरा आस्था का केंद्र है। यहाँ मध्य प्रदेश से ही नहीं पूरे भारतवर्ष से माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु उचेहरा आते हैं और माता अपने श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करती है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में आते हैं। बता दें, माता अपने भक्तों की मुरादें पूरी करती है और भक्त अपनी मनोकामना पूरी होते ही दरबार पर भंडारे, भजन, कीर्तन, जागरण, अनेक कार्यक्रम अपने श्रद्धा और भक्ति के साथ माता के चरणों में अर्पित करते हैं। यहाँ पर आए हुए भक्तों को भोजन प्रसाद माता के दरबार में ही निःशुल्क प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।